अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमसीक्यू जंक्शन, जहां हर सवाल का मिलेगा सही जवाब और हर टॉपिक की मिलेगी कंप्लीट क्लियरिटी। अगर आप नायब तहसीलदार या जेके एसएसबी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन है। आज हम कवर करने वाले हैं जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के टॉप 40 एमसीक्यूज जो हर एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन के साथ आपको मिलेगी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट ट्रिक्स और एग्जाम में टाइम बचाने वाले स्मार्ट टेक्निक्स। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको हर नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिले। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन और बनाते हैं अपनी तैयारी एकदम सॉलिड। तो जैसा कि आपको पता ही है, मैंने लास्ट के जो मैंने 3 लेक्चर्स दिए थे, 3 एमसीक्यूज़ पे जो वीडियोज़ अपलोड किए थे, वो थे करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। तो इस पे मैंने आपको दिए थे 64 क्वेश्चंस। 64 क्वेश्चंस मैंने करवाए थे आपको इसके। और आज हम जो करने वाले हैं वो हम करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस पे हम करेंगे टोटल 80 क्वेश्चंस। और इस जो ये 80 क्वेश्चंस हैं इनको हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। एक में मैं आपको कराऊंगा 40 और दूसरे में मैं आपको कराऊंगा 40। तो इसमें आपको मिलेगी एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी। तो बिना किसी देर के हम शुरू करते हैं अपना ये सेशन, तो वीडियो में बनते रहे। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर मैं आपको हर एक टॉपिक पे 80 क्वेश्चंस दूंगा तो टोटल जो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में टॉपिक जो हैं वो सिलेबस में दिए गए हैं 16। अगर मैं आपको 16 टॉपिक पे 80 क्वेश्चंस दूंगा तो इसका जो सम बनता है वो 4800 बनता है। तो इससे बाहर वो क्या ही पूछ सकता है। और इसमें इन 1400 में आपको एक एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी कुछ कुछ क्वेश्चंस में। तो आप उससे बाकी क्वेश्चंस भी खुद से गेस कर सकते हो क्या क्या पूछ सकते हैं वो। तो इससे आपको कंसेप्ट भी बिल्ड होगा। तो आज इस सीरीज का यही मकसद है, आपका जो कंसेप्ट है वो एमसीक्यू से बिल्ड करेंगे, ना कि पहले आप टॉपिक पढ़ो और फिर आप क्वेश्चंस ढूंढ लो। नहीं, पहले आप क्वेश्चंस करो, एमसीक्यूज करो और वहीं से गेस करो टॉपिक्स। तो फिर अगर आप बाद में टॉपिक भी देखोगे, पढ़ोगे किसी बुक से, तो आपको आसानी लगेगी। आप वहाँ पे देख सकते हो कहाँ-कहाँ से इसमें क्वेश्चन बन सकता है। और जब आपको पता होगा तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ, मुझे ये सब तो आता है, इसमें तो ये क्वेश्चन मुझे आता है। तो अ, यही यही मकसद था इस सीरीज का। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं इस सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। व्हिच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड एनआईएस AR सैटेलाइट इन कोलैबोरेशन विद नासा। इसकी जो फुल फॉर्म भी आपको अगर आप बोल सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको इसकी फुल फॉर्म मैं ही आपको बता देता हूँ। इसका एन फॉर जो है नासा, ए फॉर जो है इसरो, सॉरी आई फॉर इसरो, एस फॉर सिंथेटिक, ए फॉर एपर्चर एंड आर फॉर रेडार। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार। इसका जो सही आंसर है, इससे ही आपने इसरो से ही गैस किया होगा, आई से ही, तो सही आंसर रहने वाला है इसरो। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है इसरो। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ NISAR सैटेलाइट? क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन, स्पेस टूरिज्म, डिफेंस सर्विलेंस, टेलीकम्युनिकेशन। इसका आंसर आपको दिख गया था। चलिए आपको बोनस देते हैं। इसका आंसर जो है वो क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन। आप लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर क्या रहा 40 क्वेश्चंस में से। तो फिर हम आपको कमेंट करेंगे आप कितना आगे बढ़ रहे हो, आपको कितना आता है। तो आपको आपके स्कोर को गेस करके हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विच इंडियन सिटी होस्टेड 2025 इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल? इसका सही आंसर रहने वाला है, 5 सेकंड में वेट करूंगा। 1 2 3 4 एंड 5। इसका सही आंसर रहने वाला है पुणे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विच कंट्री became the first to approve vaccine for dengue development using AI? इसका आंसर जो है वो बहुत कम लोगों को पता है। चलिए मैं इसका आंसर जल्दी बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है ब्राजील। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। विच प्राइवेट इंडियन कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन इन 2025? कंपनी का नाम जो है वो है अग्निकुल कॉस्मोस है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन सक्सेसफुली टेस्टेड बाय इसरो इन 2025? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप बता सकते हैं। मैं आपका वेट 5 सेकंड्स करूंगा। 1 2 3 4 एंड 5। इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है SCE 200। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं।
Who developed the world's first AI judge to settle small court disputes in 2025? 5 seconds. 1, 2, 3, 4 एंड 5. इसका जो आंसर है वो है एस्टोनिया. एस्टोनिया में जो भी केस जो है $7,000 का से जो नीचे यूरोज से जो नीचे हैं उसको एआई के द्वारा सेटल डाउन किया जाता है. वहां पे कोर्ट जाने की वहां पे कोई जरूरत नहीं पड़ती. तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीटी इन चैट जीपीटी? इसका आंसर सबको पता होगा. अगर आपको नहीं पता है इसका आंसर रहने वाला है जनरेटिव प्री ट्रेनर ट्रांसफार्मर. इसका ऑप्शन बी सही रहने वाला है. अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे. क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे ये रहा. विच स्पेस टेलीस्कोप कैप्चर्ड द मोस्ट डिटेल्ड इमेज ऑफ एन एक्सोप्लैनेट इन 2025? 5 सेकंड्स. 1, 2, 3, 4, 5. इसका सही आंसर रहने वाला है जेम्स वेब टेलीस्कोप. कभी कभी जेम्स वेब टेलीस्कोप को ऐसे भी लिखा जाता है JWST, ऐसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये याद रखना. 10th पे मूव करते हैं. इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क लिंक वाज लॉन्च्ड बिटवीन. 5 सेकंड्स. मुंबई दिल्ली, दिल्ली कोलकाता, दिल्ली मुंबई, दिल्ली टू मुंबई, बेंगलोर. इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है मुंबई टू दिल्ली. अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करते हैं. विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड ध्रुवास्त्रा एन एंटी टैंक मिसाइल? आपको पता है एंटी टैंक मिसाइल इंडिया में एक ही कंपनी बना रही है ज्यादातर. इसका नाम है DRDO. एक ही ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है. अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DRDO? इसकी फुल फॉर्म जो है वो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. ये याद रखना. डिफेंस, D फॉर डिफेंस, R फॉर रिसर्च, D फॉर डेवलपमेंट एंड O फॉर ऑर्गेनाइजेशन. अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव करते हैं. विच कंट्री लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट इन आर्टिक? ये करंट में नहीं आता है. ये लगभग 2 या 3 साल पहले हुआ था, जो कि किया था रशिया ने. अपना जो पहला फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो आर्टिक ओशन में लॉन्च किया था. अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करते हैं. नेम इंडियाज AI सुपर कंप्यूटर लॉन्च्ड इन 2025. 2025 में आर्यावत को लॉन्च किया गया था. इसकी जो वर्ल्ड में रैंक है वो है 136th. ये आप याद रखना, 136th. दुनिया के जो 500 कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर्स हैं उनमें से इसकी रैंक जो है वो 136th. अब आपको मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चंस रखूंगा जो कि आपको कमेंट में आंसर करने हैं. एक क्वेश्चन है, जो पहला कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर वो किस कंट्री के द्वारा बनाया गया है जिसकी रैंक नंबर 1 पे आती है? AI में देखना है, ऐसा नहीं देखना है कि बस सुपर कंप्यूटर. AI सुपर कंप्यूटर देखना, और उसका नाम भी आप कमेंट सेक्शन में बता देना. तो अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव करते हैं. हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटिंग? इंडियन सुपर कंप्यूटिंग का फादर किसे कहा जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है विजय भाटकर. विजय भाटकर को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटिंग. अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव करते हैं. विच कंट्री रिसेंटली टेस्टेड वर्ल्ड्स फर्स्ट 6G सैटेलाइट? एक ही कंट्री ऐसी है, वो एशियन कंट्री ही है. अगर एशियन है तो रशिया, US तो नहीं आएगा. इंडिया ने तो नहीं किया है. इसका सही आंसर रहने वाला है वो है चाइना. चाइना ने किया 6G सैटेलाइट को 2025 में टेस्ट लॉन्च. अब हम क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव करते हैं. इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस डेवलपमेंट ड्रोन बेस्ड पेस्टिसाइड स्प्रेइंग सिस्टम कॉल्ड? सिस्टम, अरे सॉरी फॉर द मिस्टेक. यहाँ पे सिस्टम नहीं आएगा. अगर हम सिस्टम की बात करें तो इसका आंसर इनमें से कोई मैच ही नहीं होता है. उसका नाम ही था किसान. अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सिस्टम मतलब कौन सा ऐसा, उस ड्रोन को क्या नाम दिया गया था जो इसमें यूज हुआ था, तो उस ड्रोन का नाम जो था वो है एग्रीकॉप्टर. अब हम क्वेश्चन नंबर 17 पे मूव करते हैं. व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन लूनर रोवर लॉन्च्ड बाय चंद्रयान 3? ये आप सबको पता होना चाहिए. इसका जो आंसर है वो है प्रज्ञान रोवर. अब हम क्वेश्चन नंबर 18 पे मूव करते हैं. विच ऐप इज लॉन्च्ड बाय इंडिया टू ट्रैक स्पेस डिब्रिस? इसरो सेटवॉच, एस्ट्रोट्रैक, नेट्रा, डिब्रिस. नेट्रा की आपको फुल फॉर्म भी बतानी है अगर आपको पता है, नहीं तो मैं ही आपको बता देता हूँ. इसका जो सही आंसर रहने वाला है नेट्रा ही है. तो नेट्रा की जो फुल फॉर्म है वो है नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्टिव ट्रैकिंग एंड एनालाइजिंग. नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्टिव ट्रैकिंग एंड एनालाइजिंग. क्वेश्चन नंबर 19. विच ऐप वाज डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस mRNA वैक्सीन इन 2024? इसका जो सही आंसर है वो है
जिमकोएक 19. Who developed new alloy metal battery with 2 times capacity than लियॉन? डेवलप्ड नहीं, अभी तक इन्होंने डेवलप नहीं किया पर करने वाले हैं। इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है IIT मद्रास। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 40 तक आपको कराएंगे साइनस, जो कि स्टैटिक रहने वाला है, जो कि चेंज नहीं होता है, बस जैसा है वैसा ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स का जो यूनिट है वो है न्यूटन, ये आपको पता। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 पे मूव करेंगे। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहीट? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहीट, अगर हम डिग्री की बात करें तो 100 डिग्री आता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हम फ़ारेनहीट की बात करें तो फ़ारेनहीट में जो फार्मूला लगता है डिग्री को फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो है F इज इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32। ठीक, अगर हम यहाँ पे 100 लगाएंगे C के बदले, 5 1 जार 5, 5 20, 5 हजार सॉरी 5 20 जार 20 इंटू 9 अगर हम करेंगे वो है 180 प्लस 32। इसका ही जो आंसर आने वाला है वो होता है 212 डिग्री सेल्सियस, सॉरी डिग्री फ़ारेनहीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 पे मूव करेंगे। हु इन्वेंटेड द टेलीफोन? टेलीफोन को किसने इन्वेंट किया था? वो है एक ही ग्राहम बेल के द्वारा इसको इन्वेंट किया गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 पे मूव करेंगे। विच गैस इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस? कौन सी गैस एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए? इसमें थोड़े से कंफ्यूजन होते होंगे कुछ लोगों को, कुछ स्टूडेंट्स को, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो सही आंसर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड ही वो ऐसा गैस है जिससे कार्बोहाइड्रेट बनता है, पर जो ऑक्सीजन वो बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है H2O से। H2O जब टूटता है उससे ही ऑक्सीजन बाहर निकलता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी बाय सनलाइट? ह्यूमन बॉडी में जो सनलाइट से विटामिन प्रोड्यूस होती है कौन सी है? विटामिन ए, बी, सी या डी? इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है विटामिन डी। विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर पे कौन सी मेटल लिक्विड है? इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है मरकरी। मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 पे मूव करते हैं। विच ऑफ द सेल ऑर्गेनली फाउंड इन बोथ यूकेरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स? सॉरी प्रोकैरियोट्स एंड यूकेरियोट्स। जी ये नहीं होता है। गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है। न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में उतना डेवलप्ड नहीं होता है। इसका जो सही आंसर है वो है राइबोसोम। राइबोसोम बोथ में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विच इज द हार्डेस्ट सबस्टेंस फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी? अगर मैं यहाँ पे कार्टिलेज के बदले यहाँ पे आपको फ्यूमर देता तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है टूथ एनेमल, जो कि हार्डेस्ट सबस्टेंस फाउंड इन ह्यूमन बॉडी है। अगर मैं बोन की बात करता तो बोन है फ्यूमर। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विच गैस डू प्लांट्स रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो ऑक्सीजन, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 पे मूव करेंगे। विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट? रेड प्लैनेट किसको कहा जाता है? मार्स को कहा जाता है, ये आपने बचपन से ही सुना होगा। क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा की जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड या सोडियम बाइकार्बोनेट? सोडियम बाइकार्बोनेट को ही कहा जाता है बेकिंग सोडा, NaHCO3 इसकी फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 32 पे मूव करते हैं। विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड ग्रेविटी? ग्रेविटी को किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था? इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है आइजैक न्यूटन। अब हम क्वेश्चन नंबर 33 पे मूव करते हैं। टोटल नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी? अगर हम टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी की बात करें तो वो है 206। अगर हम टोटल नंबर ऑफ मसल्स की बात करें तो वो है 639। ये आपको याद रखने की जरूरत है। अब हम क्वेश्चन नंबर 34 पे मूव करते हैं। विच इज द मोस्ट एबंडेंट गैस इन मार्स एटमॉस्फेयर? मार्स का जो एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? जैसे कि हमारी अर्थ में कौन सी पाई जाती है? वो है नाइट्रोजन। अब हम मार्स की बात करें तो वहां पे सबसे ज्यादा जो पाया जाने वाला है गैस है उसके एटमॉस्फेयर में, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 35 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विच विटामिन इज हेल्पफुल फॉर क्लॉटिंग, फॉर ब्लड क्लॉटिंग? ए, के, बी या डी? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन बी या विटामिन डी? इसका सही आंसर रहने वाला है विटामिन के। अब हम क्वेश्चन नंबर 36 पे मूव करते हैं।
विच एसिड इज फाउंड इन लेमन, लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है, वो है साइट्रिक एसिड। एसिटिक एसिड जो पाया जाता है वो है विनीगर। HCl हमारे स्टमक में, और सल्फरिक ये हॉट वेंट्स में होता है, कुछ स्प्रिंग्स में भी होता है, जो कि सल्फरिक एसिड ना कि नॉर्मल जो स्प्रिंग्स होते हैं वाटर की, बट सल्फरिक एसिड का अपना कोई स्प्रिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 37 पे मूव करते हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट? उसका सही आंसर रहने वाला है 5 सेकेंड, 1 2 3 4 एंड 5, मेडुला ऑब्लांगेटा। अब हम क्वेश्चन नंबर 38 पे मूव करते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट है वो क्या है? इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट ये आपको पता होगा, वो है एम्पियर। अब हम क्वेश्चन नंबर 39 पे मूव करते हैं। विच इज द फारदेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? फारदेस्ट फ्रॉम अर्थ, इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है नेपच्यून। अब हम क्वेश्चन नंबर 40 यानी कि लास्ट क्वेश्चन आज का जो रहने वाला है वो है, विच पार्ट ऑफ ए प्लांट कंडक्ट्स फोटोसिंथेसिस? रूट, लीफ, सॉरी स्टेम या लीफ या ऑल ऑफ द अबव? इसका आंसर लीफ आता है, बट समटाइम्स कुछ प्लांट्स जो है वो रूट को भी ग्रो करते हैं, और उसमें भी वो जब वो ग्रीन होता है तो वो भी फोटोसिंथेसिस करता है, और स्टेम भी कभी कभी अगर ग्रीन हो तो वो भी फोटोसिंथेसिस करता है, और लीफ तो ऑलरेडी करता है। इसका जो सही आंसर रहने वाला है ऑल ऑफ द अबव। फोटोसिंथेसिस कौन करता है? इसका आंसर लीफ ही नहीं है, बल्कि ऑल ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, तरह तरह की। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ अपना स्कोर भी बताइए कमेंट सेक्शंस में। आपको इस सेशन में कितना स्कोर रहा। वीडियोस आते रहेंगे, कल एक और वीडियो आएगी इसी पे, जो कि और 40 क्वेश्चन रहने वाले होंगे। तो फिर हम नेक्स्ट पार्ट जो भी होगा उस पर मूव करेंगे, और चैनल में बने रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो बिकॉज वीडियो में बहुत सारी मेहनत लग रही है। चलिए अब हम इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, और मेहनत करते रहिएगा।